कम समय लेंगे। हम वक्ता बहुत बड़े वक्ता नहीं हैं। तो यहाँ पर जो भी मंच पर बैठे हुए हैं साथी सभी को, और जो इस ग्रामवासी हैं, यहाँ जितने तमाम हमारे बुद्धिजीवी साथी बैठे हुए सभी साथियों को एक बार में सभी को जय भीम, जय मिलवासी, जय भारत, जय संविधान। कम समय मैं लूंगा और ध्यानपूर्वक सुने। गया से आने में यहाँ 7 घंटा मुझे लगा, तो 7 मिनट ही हम आपको समय दें। नहीं तो सोच के आए थे कि कम से कम 77 मिनट तो जरूर बोलेंगे, हमें अवसर प्रदान मिलेगा, ऐसा उम्मीद आप लोग से हम लगाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे युवा साथी कम और हमारे बुजुर्ग जो 50 प्लस 60 प्लस माने 50 से ऊपर ही लोग हैं। तो जरूरत है बुद्धिजीवियों का ही बैठने का। आज युवाओं के हाथ में आप बागडोर दे करके आप पछता रहे हैं, आप इसको समझिए। और जिस आजादी की ओर हम लोग चले थे उस आजादी तक हम लोग नहीं पहुंचे। अगर आप आजाद हैं तो फिर क्या आपको अधिकार प्राप्त है? प्रश्न आता है। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि हम आजाद हैं, हमारा देश आजाद है। तो जब आप आजाद हैं तो क्या आपको अधिकार प्राप्त है? नहीं है। आजादी क्या होती है? आजादी मतलब कैसी आजादी? अंग्रेज था तो क्या हमारे बाप दादा को काम करने में दिक्कत हो रही थी? वो किसान मजदूरी नहीं कर रहे थे, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे थे, वो नौकरी चाकरी नहीं कर रहे थे। क्या नहीं कर रहे? अंग्रेज था तो हमारा देश गुलाम था। अब आजाद हो गया तो क्या बदल गया? क्या बदल गया जो आप आजाद महसूस कर रहे हैं अपने आप? इसकी चिंता कीजिए, मनन कीजिए कि अंग्रेज था तो भी हमारा बाप दादा कमा रहा था, वो भी कम्यूनिटी कर रहा था, वो भी रिक्शा ठेला चला के कलकत्ता दिल्ली बॉम्बे कमा रहा था। आज हम भी कमा रहे हैं दिल्ली बॉम्बे और किसान मजदूरी कर रहे हैं। पहले भी अंग्रेज के साथ में रह के नौकरी चाकरी जो पढ़ लिख गए, तो अंग्रेज पढ़ाने के लिए सिखाया आपको कि अंग्रेज के पहले भी पढ़ाई था। अंग्रेज आया तो आपको कुर्सी पर बैठाया, पढ़ाया, लिखाया और नौकरी दी। देश आजाद हुआ तो क्या नहीं? आज आपको क्या नहीं? क्या आप अपने हिसाब से सत्ता चलाने में सक्षम हैं? क्या आपके लीडर सत्ता चला रहे हैं? आप ऐसा महसूस करते हैं कि 4 गो विधायक 10 गो एमपी बना दिए तो आप समझ रहे हैं कि हम सरकार चला दी, हमारा देश हो गया। भूल भुलैया में मत रहिए। भाजपा और कांग्रेस 2 ही ग्रुप है देश में, ये तीसरा ग्रुप भी है। एक भाजपा ग्रुप बनाए हुए है जिसको यूपीए बोलते हैं, और दूसरा ग्रुप है कांग्रेस का, उसको इंडिया नाम रखा है, एनडीए से इंडिया का। इसके अलावा भी कोई ग्रुप है? 2 ग्रुप चला रहा है, वो ब्राह्मण द्वारा चलाया जाता है और दोनों उसी का, चित्त भी उसी का, पट भी उसी का। और कोई बड़का ब्राह्मण के साथ लटका हुआ है, कोई छोटा ब्राह्मण के साथ लटका हुआ है। पूरे देश में 108 पार्टी का बीजेपी और 96 पार्टी का कांग्रेस गठबंधन करके पूरे देश में शासन चला रहा है। और उसका सीट बिहार में अगर गिनते हैं तो 2 को 4 को आएगा, और केंद्रीय लेवल की पार्टी बना हुआ। हमारी बदौलत केंद्रीय लेवल की पार्टी बना हुआ है और हमारे लीडर उसके साथ लटका हुआ जिसका कोई संख्या नहीं है। 10% हमारे महापुरुष कह के चले गए कि भैया 10 के फेरा में तुम क्यों पड़े हुए? 90 को तो तुम्हारे पास ही है। अरे उसमें से 30 को अपने पास कैसे संभाल के रख लो, चुचकार के रखो, नौवा धोबी बढ़ी को संभाले रखो, अब उसको गद्दी पर बैठाओ, उसी दो। अरे आपकी संख्या ज्यादा है तो कर्तव्य भी ज्यादा है। जिसकी संख्या ज्यादा है तो अल्पसंख्यक की रक्षा कौन करेगा?
बहुसंख्यक करेगा भैया। अल्पसंख्यक की रक्षा बहुसंख्यक करेगा। ये पढ़ने का चीज है, समझने की चीज है। हमारे इंजीनियर उमेश रजक जी हमेशा बोला करते हैं मंचों पर कि आज जमाना भुजा का नहीं है, भेजा का है। भेजा का दिमाग से चलता है सत्ता शासन। दिमाग चलाओ, भुजा मत चलाओ, लाठी मत चलाओ। और ये जमाना है बोली का, बोलता नहीं हमारा। ये जमाना गोली का नहीं है। एक जमाना था कि टोली का था, अरे धुंध में लोग जाते थे कि भाई कहीं डके लूट न ले। फिर आया गोली का कि भाई गोली बंदूक लेके चलो, कोई मार न दे। अब आया जमाना गोली का। बोली ही एक गोली के समान। आप बोल नहीं रहे हैं। क्या लालू यादव को जेल दिया गया तो आप बोले? नहीं बोले। लेकिन जब तक लालू यादव सत्ता में रहे तो हम सब ने मलाई खाया, हम सब ने अधिकार की ओर अधिकार प्राप्त किया। लेकिन लालू यादव की जब जेल जाने की जब स्थिति आई तो हम लोग कोई भी रोड पर नहीं उतरे। इसका मतलब है कि हम लोग स्वार्थी हैं, ये मानना होगा। लेकिन हम इतना ठेठर आदमी हैं कि मानते नहीं कि हम ठेठर भी हैं, हम बहुत स्वार्थी। ये मान नहीं रहे हैं हम लोग, इतना ठेठरे हो गया। जैसे कहा जाता है कि लज्जा होना चाहिए, वो भी लज्जा नहीं होता है, निर्लज हो गए। ये 90% के लोग निर्लज हो गए, लाज नहीं लग रहा। बेटियों बहू की इज्जत लूटी जा रही है और हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए। आपका अधिकार काटा जा रहा। आपका बेटा डीएम में पास है, आईएएस में पास है और इंटरव्यू में बैठा करके छाट दे रहा है। आप चुपचाप टकटकी लगावे, किसके भरोसे? कौन आएगा आपको अवतार बन के जो आपको कल्याण कर देगा? कोई अवतार नहीं आने वाला। ये चीज याद रखिए। देश आपका है और अधिकार संविधान आपको दिया है। कोई भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पावर नहीं है, मुख्यमंत्री को पावर नहीं संविधान देता है। इस देश का मालिक सर्वे और सर्वा जनता है और इस देश का मालिक जनता ही है। ये संविधान का था। हम कैसे देश चलवाएंगे, हमारा नेता कैसा होगा, ये जनता तय करे। कौन नौकरी होगा और कौन नौकरी नहीं होगा, कौन जज में रहेगा, कैसी कॉलेजियम सिस्टम होगी या नहीं होगी, ये जनता तय करेगी। और जिसकी बहुमत होती है वही सत्ता में। अब आपका बहुमत में आप है और आप सत्ता में नहीं है, मतलब आपने कॉलेजियम सिस्टम को रद्द नहीं करवा है, मतलब आपने संविधान लागू नहीं करवा है। ये आपके अधिकार, ये आपका दायित्व था। महापुरुषों ने आपको दायित्व दे करके गए थे कि हम संविधान में लिख देते हैं और हमारे जो आएगा निचला पीढ़ी वो अधिकार प्राप्त कर लेगा, छीन लेगा और सत्ता पर बैठेगा, गद्दी पर बैठेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? नेता के पेड़ में जाति वाला कार्ड ब्राह्मण उछालता है और उसको जाति वाला में लटक है। जातीय पर गर्व करते हैं। जितना जाति पर आप गर्व करते हैं, चलते हुए कहीं अगर आपसे कोई पूछ दिया कि कौन जात है जी, तब मूड़ी झुक जाएगा, शर्म से मूड़ी लटक जाता। जाति बोलने में शर्म लगता है और जाति पकड़ने में अच्छा लगता है। ये हमें सोचना होगा। कब तक सोचेंगे? आपको तो युवाओं लोग भी छोड़ दिया। इस सभा में युवा की संख्या कम क्यों है? क्योंकि आपकी नाकामी है, एक बुजुर्गों की नाकामी है जो युवाओं साथ छोड़ दे रहा। आज कांग्रेस पार्टी में जोड़ रहा है, नाम भी सुनने में गंदा लगता है। तो ये है हमारी स्थिति। अपनी स्थिति को समझिए। और सरकार लतिया रहा। अरे एससी को गिनती करता, अभी मास्टर लोग इसमें अगर होंगे तो जानते होंगे, अभी कॉलम ओबीसी भी नहीं दिया। कितना शर्म की बात है। हम ओबीसी से आते हैं, इतना दिन से बैठा हुआ है गद्दी पर सरकारें, और हमारे लीडर उसको साथ दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा लीडर है, हम सम्राट को कहेंगे कि हमारा लीडर है। अरे जो हमारे अधिकार नहीं बचा सकता वो मेरा लीडर नहीं हो सकता।
चीज हमें शपथ लेने की जरूरत है। अभी मास्टर लोग से पूछिए कि जनगणना में ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं है, और एससी की भी गणना होती है, एसटी की भी गणना होती है, और ये कोई हिजड़ा जाति है, हिजड़ा समझते हैं ना, ये वो हिजड़ा जात है, उसका भी गिनती होता है, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। ये है औकात। जैसे गांव में कहता कि कार्य फलना तो का औकात है, वैसे ही ओबीसी को सरकार कर रहा कि ओबीसी तुम्हारा क्या औकात है, गिनता नहीं है, तुम्हारी क्या गिनती नहीं गिनता। ये सब बात, और हमारा नेता बैठ करके कुर्सी खेल रहा है कि हम नेता बनेंगे, हम सांसद विधायक बनेंगे, एमपी बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, हो गया, यही मेरी आजादी। क्या आप आजाद हैं? ये बार बार सोचिए, अब नेता से पूछिए कि क्या हम आजाद हैं? अगर नहीं है तो आजादी कैसे मिलेगी? यही टिप्स मेरा है, और कुछ नहीं मैं आपसे कहूंगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय हिंद।